नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है ऑपरेशन खुखरी, जिसको लॉन्च कर दिया गया है बिहार रेजिमेंटल सेंटर में। जी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं लॉन्च किया गया है, बल्कि ऑपरेशन खुखरी पे एक कंप्लीट बुक लॉन्च करी गई है। हालांकि ऑपरेशन खुखरी जो बुक है ये 2020 में ही लॉन्च कर दी गई थी। ऑपरेशन खुखरी का मेन वर्जन कहें या फिर इसका इंग्लिश वर्जन कहें, और जो बिहार रेजिमेंटल सेंटर में लॉन्च किया गया है ये ऑपरेशन खुखरी का हिंदी वर्जन है। जी हाँ, इसको हिंदी में लॉन्च किया गया है। और ये कब किया गया है? 15 जनवरी 2022 को। 15 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा 15 जनवरी को भारत सेलिब्रेट करता है इंडियन आर्मी डे। तो इससे बेस्ट डे तो हो ही नहीं सकता है इस पुस्तक को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि ये पुस्तक ही है अदम्य साहस और वीरता की कहानी है हमारे इंडियन सोल्जर्स की। दैनिक जागरण का आप ये आर्टिकल देख पाओगे, ऑपरेशन खुखरी में सेना की शौर्य गाथा। सेना दिवस पर बिहार रेजिमेंटल सेंटर में झारखंड बिहार सब एरिया के जीओसी मेजर जनरल राजपाल पुनिया व दामिनी पुनिया द्वारा रचित ऑपरेशन खुखरी पुस्तक का हिंदी रूपांतरण का विमोचन किया गया। और विमोचन किया किसने? तो लॉन्च किया है इसको हमारे यानी कि बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तार किशोर प्रसाद को आप यहाँ पे देख पाओगे, और साथ में लोक गायिका शारदा सिन्हा को आप यहाँ पे देख पाओगे। दोनों लॉन्च कर रहे हैं ऑपरेशन खुखरी का हिंदी वर्जन। अब आप पूछोगे मेजर राजपाल पुनिया कौन है कि जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है? तो देखिए, मेजर राजपाल पुनिया ने वर्ष 2000 ईस्वी में अफ्रीका के सियरा लियोन में संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना यानी कि यूनाइटेड नेशंस की पीस इस्टेब्लिशमेंट का जो हिस्सा है उसके रूप में भारतीय सेना के सबसे सफल अभियानों में से एक ऑपरेशन खुखरी का नेतृत्व किया था, लीड किया था। यह उन 233, समझ रहे हो, ये उन 233 भारतीय सैनिकों की भीतर तक हिला देने वाली कहानी है जिन्हें 3 महीने तक बिना भोजन के घेरे बंदी में रखा गया था। तो ये आप आइकॉनिक पिक्चर देख पाओगे। यहाँ बीच में आप देख पाओगे हमारे फर्स्ट सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी हैं, जो कि जिनका हाल ही में निधन हो गया है अनफॉर्चुनेटली हेलीकॉप्टर क्रैश में। इनको गिफ्ट कर रहे हैं ये बुक। ये है मेजर जनरल राजपाल पुनिया और इनकी बेटी हैं ये दामिनी पुनिया, और इनका एक्सपीरियंस और इनकी लेखन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखी, ऑपरेशन खुखरी को। अब आप कहोगे सर ऑपरेशन खुखरी को थोड़ा सा डिटेल में समझाओ। ज़रूर, बिल्कुल समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। बात 90 की दशक की है। 90 की दशक में अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का जो वेस्ट पार्ट में एक देश आता है सियरा लियोन। सियरा लियोन बिल्कुल तबाही के कगार पे जा चुका था। सिविल वॉर यहाँ पे छिड़ चुका था, गृह युद्ध, कंट्री बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी। एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी देखी जा रही थी इस दशक में। जो वहाँ पे ग्रुप था, जो टेररिस्ट ग्रुप था, वो काफ़ी टेरर फैला रहा था। ये जो ग्रुप था RUF रेवोल्यूशनरी फोर्स वाला जो ग्रुप था, ये बहुत ज़्यादा लोगों में तबाही मचा रखी थी। जो लोग वोट देने जाते थे उनकी हाथें काट दी जाती थी, और एक एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी देखने को मिला इस देश में सियरा लियोन में। कहा जाता है कि 50,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। जी हाँ, बिल्कुल बेदर्दी से 50,000 लोगों को मार दिया गया एकदम से इस देश में। इतना ही नहीं, देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बर्बाद हुआ सो हुआ। देश में करीब 2 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके थे और एक रिफ्यूजी की तरह अपने पड़ोसी देशों में जाने के मजबूर हो चुके थे।
इसके बाद जब इतना कुछ तबाही और इतना कुछ देखने को सियरा लियोन में मिल रहा था, सभी देश बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। देश यूनाइटेड नेशंस पे प्रेशर डाल रही थी कि आप ही कुछ करो। ये आप वर्ल्ड मैप देख पाओगे, ये है हमारा भारत, और इसके ईस्ट की तरफ जाओगे ये आपको अफ्रीकी कॉन्टिनेंट मिलेगा, और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में एक कंट्री यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये है सियरा लियोन। अगर हम इसको और जूम करके थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा सियरा लियोन नाम की ये कंट्री, बिल्कुल वेस्ट अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आपको ये मिलेगा। जब सारी कंट्रीज़ का प्रेशर आ रहा था यूनाइटेड नेशंस पे, तो यूनाइटेड नेशंस ने भी बिल्कुल ये अग्री किया, और 1999 के अक्टूबर में आप देख पा रहे होंगे यूनाइटेड नेशंस ने अपना एक मिशन लॉन्च किया, UNAMSIL नाम का ये मिशन यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया सियरा लियोन में शांति कायम करने के लिए। अपने पीस कीपिंग फोर्सेस को वहाँ पे भेजा ताकि वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको रीस्टोर कर दिया जाए, बिल्कुल शांति बनाए रखा जाए। ठीक है, तो इस तरह के ब्लू हेलमेट वाले वहाँ पे जाते थे। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग फोर्सेस है उनमें वेरियस कंट्रीज़ से फोर्सेस जाते हैं और भारत से भी जाते हैं। और वो लोग कौन सा कैप लगाते हैं, तो इस तरह का कैप, ये ब्लू कैप लगाते हैं, जिससे मालूम चलता है कि ये यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्सेस है। तो इन्हें वहाँ पे अभी हमने जहाँ मैप पे दिखाया सियरा लियोन में भेजा गया शांति कायम करने के लिए। लेकिन क्या था कि यूनाइटेड नेशंस कहती थी कि देखिए आप लोगों को वहाँ पे शांति कायम करनी है, आपको युद्ध नहीं करनी है। मतलब इसका होता है कि आप ऐसे किसी पे गोलियां नहीं चला सकते हो। ठीक है, तो एक उनका हाथ बिल्कुल बंधा हुआ था इन सोल्जर्स का। अब क्योंकि उन सोल्जर्स का हाथ बंधा हुआ था, जो पीस कीपिंग फोर्सेस जो सियरा लियोन में गए थे उनको अब कर लिया जाता है कैद। जी हाँ, वहाँ की एक आतंकवादी संगठन थी सियरा लियोन में जो पूरे देश में तबाही मचा रखी थी, रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट नाम का, RUF नाम का ये जो संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, इसने हमारे सारे सोल्जर्स को बिल्कुल बंदी बना के रख लिया, चारों तरफ से घेर लिया। कहा जाता है कि करीबन 75 डेज़, जी हाँ, करीबन 75 डेज तक हमारे सोल्जर्स को वो बंदी बनाकर रखा था, वो रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट यानी RUF। इसके बीच बहुत से निगोशिएट करने की कोशिश की गई कि आप हमारे सोल्जर्स को छोड़ दो, ये वो बहुत कुछ, लेकिन फिर भी ये जो आतंकवादी संगठन थे वो नहीं मान रहे थे। उसके बाद 1999 में तो आपने देखा UNAMSIL लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशंस ने, जो जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंट मिशन इन सियरा लियोन। इसके बाद अब लॉन्च किया गया एक नया मिशन जो था ऑपरेशन खुखरी। ऑपरेशन खुखरी एक यूनिक और मल्टीनेशनल ऑपरेशन था। इसमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, घना के सोल्जर्स भी शामिल थे, लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स इंडियंस थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये लॉन्च किया गया अफ्रीकी कंट्री सियरा लियोन में जुलाई 2000 ईस्वी में। ऑपरेशन खुखरी कब लॉन्च किया गया? 2000 ईस्वी में। UNAMSIL कब आपको बताया अभी हमने, अक्टूबर 1999 में लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन खुखरी के लॉन्च करने का क्या रीज़न था, ये हमने किस टारगेट के लिए लॉन्च किया गया था, तो इसका मेन एम था जो हमारे वहाँ पे गुरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप ने को बंदी बना लिया गया था। एक जगह था सियरा लियोन में कैलाहून, यहाँ पे इन्हीं को छुड़ाने के लिए हमने लॉन्च किया ऑपरेशन खुखरी। किसने? यूनाइटेड नेशंस ने ही लॉन्च किया, और यूनाइटेड नेशंस के इस ऑपरेशन में भी इंडियन सोल्जर शामिल थे। ठीक है,
तो ये जब ये लॉन्च किया गया और गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन को छुड़ाने के लिए। अब देखिए, अब बात क्या है कि जो गोरखा राइफल्स होते हैं, ये आपको पता होगा बहुत पहले से ये मेनली गोरखा जो होते हैं मेनली नेपाली लोग होते हैं, नेपाल के लोग होते हैं। ठीक है, इनको भारत के आर्मी में भारत भी इनको रिक्रूट करता है। ठीक है, और क्योंकि कमाल के जाबाज होते हैं वो भी, और ब्रिटिशर्स आर्मी में भी इन्हें रिक्रूट किया जाता है, सिंगापुर आर्मी में भी इन्हें रिक्रूट किया जाता है। जी हाँ, ये इनकी नेशनैलिटी नेपाली होती है, लेकिन इन्हें इन सोल्जर्स में रिक्रूट किया जाता है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन खुकरी क्यों रखा गया? क्योंकि आपको मालूम है कि ऑपरेशन खुकरी इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक चाकू होती है। आप नेपाली जो सोल्जर्स होते हैं, जो गोरखा सोल्जर्स होते हैं, उनकी एक खासियत है कि उनके पास अगर ये वाली चाकू दे दोगे उन्हें, अगर कहा जाता है कि उन्हें अगर जंगल में इसके साथ छोड़ दोगे तो वो काफ़ी टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं बिना किसी चीज़ के, सिर्फ ये चाकू के बदौलत। और इस चाकू को नाम है रखता है खुकरी। ठीक है, इसलिए ऑपरेशन खुकरी रखा गया क्योंकि जो गोरखा सोल्जर्स वहाँ पर फंसे थे वो ऑब्वियसली इंडियन सोल्जर्स में से शामिल थे या फिर यूनाइटेड नेशंस के सोल्जर्स में से शामिल थे। ठीक है, तो उन लोगों को बचाने के लिए ही ऑपरेशन खुकरी लॉन्च किया गया था। यूएनएमसील में आप देखो, जब ये मिशन लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशंस ने, इसमें इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, घाना, नाइजीरिया शामिल था। ये सब एक तरफ थे, और रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट जो कि एक वहाँ का आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन था, इसने बिल्कुल टक्कर दी। उसके बाद ऑपरेशन खुकरी के थ्रू हमने अपने सोल्जर्स को छुड़ाया जो कि वहाँ पे कैद थे करीबन 75 डेज तक। और मैं बता दूँ, ये 75 दिन काटना कोई आसान बात नहीं था, क्योंकि शुरुआत में तो इनके पास थोड़े बहुत खाना थे, तो उनको हर दिन एक दिन में सिर्फ एक बार ये खाया करते थे। एक टाइम में इनका एकदम से खाना वाना सब कुछ ख़त्म हो चुका था, और ये बिल्कुल भूखे हर दिन रह पा रहे थे। तो ये चीज़ें एक काफ़ी आप सोच सकते हो एक कितनी डरावनी मंजर होगी उस वक्त का। और इतना कुछ सहन करने के बाद इन इंडियन सोल्जर्स को बिल्कुल आज़ाद किया गया ऑपरेशन खुकरी के थ्रू। तो बिल्कुल वो डटे रहें, और उसके बाद रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट RUF को बिल्कुल मार दिया गया, इनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद वहाँ के जो भी लोग थे, जहाँ भी जो इंडियन सोल्जर्स जाते थे, वहाँ के लोग सिएरा लियोन में जो लोग फंसे हुए थे, क्योंकि वो लोग भी खुद बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे इस ग्रुप से, रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट से, उन लोग इन लोगों को काफ़ी सैल्यूट दे रहे थे, इज्जत दे रहे थे। उसके बाद इंडियन सोल्जर्स का दबदबा पूरे देश में एक नए इमेज की तरह उभरा, क्योंकि सोचिए बहुत कठिन था एक दूसरे धरती पे जहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते, कोई सेटेलाइट वगैरह कुछ नहीं बता सकता था वहाँ का, और वहाँ पर जाकर ऑपरेशन को अंजाम देना एक अपने आप में बड़ी काबिलियत थी। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस का भी उस वक्त जो इमेज गिर रहा था, वो भी अचानक से बढ़िया इमेज उनका दुनिया में बनने लगा कि हाँ, यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं वो भी कुछ कर सकते हैं। और उनकी वजह भी दी गई क्योंकि इंडियन सोल्जर्स की वजह से। तो ये एक हमारे सोल्जर्स की दूसरी यानी कि फॉरेन कंट्री के धरती पे एक अदम्य साहस और वीरता की कहानी थी। तो इसको हमने बहुत ही शॉर्ट में, एक बिल्कुल ब्रीफ में आपको हमने सुनाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है एग्जैक्ट क्या ये स्टोरी थी। अगर आप इसको और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अब आप अपने मीडियम के अनुसार इसको परचेज कर पाएंगे। हिंदी में आप कंफर्टेबल हो तो हिंदी ले लो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश ले लो, लेकिन ज़रूर पढ़ो हमारे सोल्जर्स की ये वीर कहानी के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स
ऐसे ही किसी और टॉपिक डिस्कशन में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।